ओम शांति। आज मीठे बाबा की 26 मार्च 2021 की वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? आज बाबा ने कहा कि जब योग बल जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधरे। कर्मातीत अवस्था के लिए कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, खुशी और नशा रहेगा, चलन सुधरेगी। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो, क्योंकि सारे विकारों की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान आया माना एक विकार एंट्री होते जाते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना। रात बोला रात नहीं, आधा आधा है। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है। अब लंबी क्यों लग रही है? क्योंकि दुख है। अब बाबा हम बच्चों को कहता है हम संगम पर है, अभी हमारे लिए रात नहीं है, अभी हम अमृत वेले में है, ब्रह्म मुहूर्त में है, क्योंकि संगम युग पूरा ही ब्रह्म मुहूर्त है। और उस संगम युग में ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही पूरे संगम में बाप और बच्चों का मिलन होता है। तो जब तक बाबा हमारे साथ है तब तक हमारे लिए खुशी है, क्योंकि बाबा आया ही है हम बच्चों का कल्याण करने के लिए, पावन बनाने, तो आत्मा को खुशी होती है। दुख भूल गया है। दुनिया के अंदर बहुत सारे दुख है, दुख की लंबी लिस्ट है, लेकिन हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो वो दुख की दुनिया, और दुनिया में जो दुख होता है मनुष्यों को, ऐसा दुख हमें नहीं है। थोड़ी बहुत जो बातें या परिस्थिति आती है वो हमारा ये अंतिम जन्म है। तो इस अंतिम जन्म में मुझे सारे 63 जन्मों के कर्म के हिसाब किताब है वो चुकता करना, तो खुशी खुशी से वो चुकतू करे, क्योंकि अभी मुझे बाबा का साथ है, बाबा की मदद है, बाबा की शक्ति मेरे पास है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है संगम युग में, संगम युग है मौजों का युग, और इस मौजों के युग में वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ये ईश्वरीय परिवार वाह, वाह बाबा का ज्ञान वाह। तो वाह वाह करते जाएंगे तो और सब बातें भूलती जाएंगी, क्योंकि वो नशा बाबा के सामने, जब बेगरी पार्ट था, बाबा के सामने भी कितनी सारी बातें, लेकिन बाबा के चेहरे से वो नशा और निश्चय कभी गायब नहीं हुआ। इतने सारे ब्राह्मण बच्चे बाबा की आंखों के सामने थे, लेकिन बाबा के चेहरे पर एक लकीर नहीं,
क्योंकि बाबा हमेशा कहता था, शिव बाबा ने हमको अपना बनाया, ये शिव बाबा का यज्ञ। कल अनुभव सुन रही थी एक जने का, तो कहा दादी के दिल में ऑलवेज यही था कि बाबा कराने वाला है, हम बाबा के हैं। कहा मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा संसार है, तो सब कुछ कराएगा बाबा, हमें क्या चिंता है। बाबा का यज्ञ है, बाबा आप ही चलाएगा। तो कितना निश्चय और नशा। तो ऐसे ही मुझे भी बाबा चलाएगा, कितनी भी बातें आएगी, लेकिन मेरे लिए भी तो बाबा जिम्मेवार है। मुझे भी बाबा कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए हमेशा ये याद रखे, बाबा मेरे साथ है और बाबा मुझे चलाएगा। जब ये निश्चय और नशा होता है, तो दुख की दुनिया में कितना भी दुख होगा, जो कल भी बाबा ने कहा था, कल की मुरली में, तुम सुख में हो, दुनिया सारी दुख में। अब सोचो दुनिया किस किस प्रकार के विचारों में जी रही है, और आज हम निश्चिंत हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान ऐसा है, और बाबा ने पहले से ही हम बच्चों को ज्ञान दे करके निश्चिंत कर लिया है कि ये सब आने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। तो राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। देखो नशे की बात सुनाई ना, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है ना, परिवर्तन लाया है। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुविनेट हो रहे हो, हम परिवर्तन हो रहे, नए बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रही है, ऑन प्रोसेस है। कोई थोड़ा बदले है, कोई 5%, कोई 10%, सीरत बदलती जाती है। सीरत मना हमारे कर्म बदलते जाते हैं। दुनिया को यह पता नहीं कि भारत ही हेवन था। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण नहीं है, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना शाहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। जिनकी सूरत सुधरी है, क्योंकि जब हमारे अंदर वो बातें हमने धारण की है, तब हम दूसरों को सुना सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देहाभिमानी बन पड़े हो। यह देहाभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सत्युग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत सुखी थे, किसने तुमको ऐसा बनाया, यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ।
अपने धर्म को भूल गए। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया है। उनका मूल कारण क्या है? देअभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना शाहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने, तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का मुख्य कारण देह अभिमान है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते नहीं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देहाभिमान आ जाता है। समझते हैं? क्या समझते हैं? थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान आ जाता है तो देहाभिमान आ जाता है, तो समझते हैं। हमारे जैसा कोई है नहीं, सब कुछ पा लिया। सब कुछ पा लिया। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे, पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है, तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं, हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। बाप के बच्चे हम भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते। सिर्फ मुंह निकल जाए, मुंह निकल जाए, अहंकार जड़ से देह अभिमान जड़ है सारे विकारों की। मिट्टी घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग जिससे यह हाल हुआ है। पुराना रोग जल्दी जाता नहीं है। देह अभिमान भी पुराना रोग है ना, इसलिए जाता नहीं है, घड़ी घड़ी आ जाता है, तंग करता रहता है आत्मा को। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो, बल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है, देह अभिमान के कारण डाउनफॉल हो गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता न सके। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्माभिमानी थे,
जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है, परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देहाभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। बंदर में पांचों विकार एक्सट्रीम होते हैं, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार। लोभ तो कैसा उसको समझ में नहीं आता है कि ये चने मुट्ठी लेने के लिए वो हाथ डालता है और फंस जाता है हाथ। तो मनुष्य में भी ऐसे ही 5 विकार एक्सट्रीम पर है। बंदर एक नंबर नकल करवा माणसो नकल જ કરે છે એકબીજાની જોઈને આને આપણે હું કરું। यह बाप समझाते हैं, यह बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देहाभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देहाभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देहाभिमान। बच्चों में भी देहाभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं, ये नहीं समझते। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद न करने से ही देहाभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देहाभिमानी बन गई, तब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पार्ट बजाती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। मुरली अच्छी चला दी, किसी को कोर्स अच्छा करा लिया, भाषण अच्छा कर लिया, लेकिन देहाभिमान है और देहाभिमान के कारण लोभ, मोह, गुस्सा, क्रोध, तो चलन से तो सेवा नहीं हो रही है, चेहरे से सेवा नहीं हो रही है। सिर्फ वाणी की सेवा की तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाणी तो कितनी भी अच्छी चला लो, बाबा बहुत बार कहते हैं ना कि ज्ञान तो छोटा बच्चा भी सुना लेगा। देहाभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन जाते हैं। देहाभिमान के कारण बड़े विकर्म हो जाते हैं, और जितना बड़ा विकर्म उतना बड़ा दंड। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं। सजाएं भी कितने प्रकार की होती है, जैसा भी कर्म वैसी
सजा। उस पर भी एक कहानी है। यह सब बातें इस समय की है। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड। बाकी सब है वर्थ कौड़ी, क्योंकि शिव बाबा आते हैं और हम बच्चों को हीरे तुल्य बनाते हैं, इसलिए वर्थ डायमंड शिव जयंती। सिवाय शिव बाबा के कोई पावन बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं। जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है। तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसको पता नहीं कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देहाभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए हैं राइज करने ना, उठाने के लिए। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कि वैसे भी जब सूर्य उगता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। वो जब इस सृष्टि पर प्रकट होते हैं तो इस सृष्टि में जो अज्ञान का अंधियारा है वो खत्म हो जाता है। सबसे जास्ती अज्ञान है यज्ञ अभिमान। आत्मा का तो किसको पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं, इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये खेल बना हुआ है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। भी एक आर्टिकल पढ़ा मैंने 2 दिन पहले कि अभी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग सोशल मीडिया से अपने आप को आउट कर रहे हैं। 2 दिन पहले का है। कि धीरे धीरे करते वो लोग इससे दूर होते जा रहे। माना दुनिया के लोग अभी उब गए हैं बहुत सारी बातों। बहुत सारे यंगस्टर्स इससे दूर होने लगे हैं। तो दुनिया वाले भले ये समझे कि इससे तरक्की हुई है, लेकिन बाबा कहता है कि यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। देहाभिमान बहुत है। आज सारी मुरली बाबा की देहाभिमान कितना नुकसान कर रहा है, इसलिए हम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। तो नुकसान और फायदे, ये दोनों बातें बाबा ने बताई है।
अभी इसके ऊपर हमें अपने आप को चेक करना है कि सारे दिन में मैं आत्मा कितना देहाभिमान में रहती हूँ, जिससे मेरी चलन बिगड़ती है, नुकसान होता है, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, सजाए खाते हैं, और देही अभिमानी बनने से मुझे क्या क्या प्राप्ति होती है। बाबा ने आज ये होमवर्क देहाभिमान और देही अभिमान, अच्छे अच्छे महारथी ढेर है, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देहाभिमान पूरा हटा नहीं है। देहाभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ न कुछ है। देहाभिमान के कारण 5 विकारों को लेकर के अपने आप को चेक करें। अंश भी है तो भी देही अभिमानी नहीं कहेंगे। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी नहीं होते हैं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह कोई समझ, यह मुश्किल होती है, बहुत देहाभिमान में आती है। पता नहीं पड़ता है हमको यह मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी। शिव बाबा कहते हैं, इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा यह है, अंडरलाइन, इसके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा ये है ब्रह्मा। देहाभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पर पढ़े के आगे अनपढ़े भरी हुई। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए, सुने तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं। इनके माना ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामानुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। बाबा जितनी झंझट तो नहीं है ना हमारे ऊपर, जिम्मेवारी तो नहीं है ना ब्रह्मा बाबा जितनी। तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बाप पर तो बोझा है। हेड तो यह है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहती है कि इसमें शिव बाबा बैठे हैं। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसको पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए,
भारत हीरे जैसा था, वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। बाद में गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहां सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की कोई बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट माना भेंट, गिफ्ट करते हैं तो हम ले नहीं सकते, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम नहीं ले सकते। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा, जो फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का शराफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत माना चलन सुधारते रहना है। दूसरा, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है, मीठा और शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का भूत जो है उसे निकाल देना। वरदान, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना। संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना, यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बच जाएगी। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति।